Very good morning to all of you. Myself शकील खान and I am HSC trainer. आज हम लोग बात करेंगे स्काफोल्ड होता क्या है. व्हाट इज स्काफोल्ड. सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफिनीशन ऑफ स्काफोल्ड यानी क्या डिफिनीशन होता है, सही उसका मतलब क्या होता है स्काफोल्ड का. तो स्काफोल्ड बेसिकली एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म होता है जिसका प्रयोग हम करते हैं किसी भी हाइट वर्क को करने के लिए. जैसे कि अगर आप को कोई काम करना है ऊंचाई पे तो आपको प्लेटफॉर्म के तौर पे कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे वो लेडर हो या स्काफोल्ड हो. तो स्काफोल्ड में क्या है, हमारा एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म होता है. चूंकि जब तक टेम्पोररी का सेंस ये हुआ ना कि जब तक हमें काम करना है तब तक ही हम उसका प्रयोग करते हैं, अदरवाइज उसे हम डिसमेंटल कर देते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से स्काफोल्ड को इरेक्ट करते हैं, बनाते हैं, और बनाने के बाद वहां अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिसपे कि खड़े होके वर्कर हो गए या फिर सुपरवाइजर या फिर जो भी है वहां पे अपना काम करते हैं, अपने काम को मॉनिटर करते हैं. तो वो हो गया हमारा स्काफोल्ड. एक प्लेटफॉर्म होता है ना, वर्किंग प्लेटफॉर्म जिसपे हम खड़े होकर के और काम करते हैं. देन अब जानते हैं कि स्काफोल्ड में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं. क्योंकि जो इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द कंपोनेंट नेम ऑफ स्काफोल्ड, यानी स्काफोल्ड के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिसको यूज करके कंप्लीटली एक स्काफोल्ड बनाया जाता है. चलिए हम बात करते हैं कि इनिशियली क्या प्रयोग किया जाता है. सबसे शुरुआती में जैसे फाउंडेशन देने जा रहे हैं तो उस फाउंडेशन में सबसे पहले हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, कौन ऐसा कंपोनेंट होता है जिसे इनिशियली हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है सोल बोर्ड. अगर हार्ड सरफेस पे काम कर रहे हैं तो सोल बोर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर हार्ड सरफेस पे काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा सरफेस है जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो स्काफोल्ड कोलेप्स ना कर जाए या उसमें धंस ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, सोल बोर्ड देते हैं. सबसे पहले हम डालते हैं एक सोल बोर्ड, है ना. उसके बाद लगाते हैं अपना जो हमारा बेस प्लेट होता है जिसपे हम अपने स्टैंडर्ड को खड़ा करते हैं, है ना. उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड हो गया, लेजर हो गया, ट्रांजम हो गया. ये सभी स्काफोल्ड कपलर का भी यूज किया जाता है. फिटिंग कपलर्स जो आते हैं उसका प्रयोग किया जाता है. राइट एंगल कपलर हो गया, स्वीयल कपलर हो गया. तो बहुत मल्टीपल टाइप के बीम कपलर हो गए, तो बहुत मल्टीपल टाइप के कपलर का भी प्रयोग किया जाता है. एंड में जब हम प्लेटफॉर्म बनाने जाते हैं तब वहां पे हम जो प्रयोग करते हैं वो प्लैंक का यूज करते हैं. तो प्लैंक दो टाइप के होते हैं, एक होता है वुडन प्लैंक और एक होता है मेटल प्लैंक. मेटल प्लैंक जो लोहे का प्लेट होता है ना उसे मेटल प्लैंक बोलते हैं. और जो आम भाषा में हम जैसे बात करते हैं वुडन प्लैंक यानी जो पटरा टाइप से होता है उसे हम वुडन प्लैंक बोलते हैं. उसके बाद हम वहां पे 3 से 6 इंच का टू बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. टू बोर्ड इसलिए हम लगाते हैं ताकि अगर हम काम करने के दौरान अपना हैमर या चिसेल वगैरह कुछ भी समथिंग, अगर कोई भी पावर टूल्स हो या हैंड टूल्स अगर हम वहां रखते हैं तो वहां से फॉल ना कर जाए पैर वगैरह से लग के, इसके लिए हम टू बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. डायल हम इस्तेमाल करते हैं मिड रेल का. मिड रेल देखिए, मिड रेल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ना कि टू बोर्ड और हमारा जो टॉप रेल होता है उसके बीच में लार्ज गैप बन जाता है. तो लार्ज गैप जब बन जाएगा, अब बंदा अगर बैठ के काम करता है और किसी भी कारणवश बॉडी अनबैलेंस हो जाए या फिर एक होता है ना प्रेशर में है, किसी प्रेशर में आकर के बंदा वहां से फॉल कर सकता है, इसलिए बीच में मिड रेल लगाया जाता है, एंड में टॉप रेल लगाया जाता है. टॉप रेल का यूज किस लिए किया जाता है पता है आपको? टॉप रेल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर कोई बंदा खड़ा होकर काम कर रहा है, अगर किसी स्ट्रक्चर के करीब काम कर रहा है, अगर थोड़ा अपने बॉडी को मूवमेंट दे रहा है तो वहां से वो फॉल कर सकता है, इसलिए वहां पे टॉप रेल लगाया जाता है. तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ. नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि स्काफोल्ड के हेजर्ड्स क्या होते हैं और कौन कौन से कंट्रोल मेजर यूज करना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग.